इसी के साथ चलिए अब रुक करेंगे हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी मदरसों के फंडिंग स्रोत की जांच का सीधे तौर पर आदेश दिया है और इसको लेकर सभी जिला अधिकारियों को अहम निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। यानी कि मदरसे की बिल्डिंग कैसे बनी, कहां से पैसा आया, कौन मदरसे को फंडिंग कर रहा है, सबकी अब जांच होगी। अधिकारी न केवल संस्थागत खातों की जांच करेंगे, बल्कि मदरसा के जो संचालक हैं और मदरसे के प्रबंधक, उनके जो निजी बैंक, जो पर्सनल खाते हैं, उनकी भी पड़ताल की जाएगी और अगर किसी भी तरह की अनियमितता मिलती है तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा। दरअसल आपको यह बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बड़ा फैसला लिया गया है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं मदरसे की फंडिंग पर नजर। तो सीधे तौर पर मदरसे की फंडिंग पर इस समय सरकार की नजर है और कहां से ये फंडिंग आ रही है, इस पर सीधे तौर पर ये नजर डाली गई। योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी के मदरसों की फंडिंग पर यह सख्ती अपनाई गई है और इसके साथ ही अब जितने भी मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी मदरसों की जांच की जाएगी कि आखिर उन मदरसों में फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, इन तमाम चीजों की अब जांच की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक के निर्देश पर निदेशक ने ये सीधे तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन इसको लेकर के किया गया है। इसके साथ ही कई मदरसों में विदेशी फंडिंग की आशंका मिली थी, जिसके बाद में ये बड़े निर्देश दिए गए हैं और जांच का उद्देश्य सीधे तौर पर है कि पारदर्शिता हो, पारदर्शिता सुनिश्चित करना इस पूरी जांच का उद्देश्य इस निर्देश का। लेकिन साथ ही खर्च और खातों की जांच की जाएगी। जितने भी खाते हैं, मदरसे के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, संचालकों के जो निजी खाते हैं उनकी भी जांच होगी। अवैध या संदिग्ध फंडिंग अगर मिलती है तो उसकी पूरी तरह से पड़ताल होगी और इसमें एटीएस और एसआईटी पूरी जांच करेगी। विदेशी फंडिंग कहीं से भी अगर जानकारी मिलती है इससे जुड़ी हुई, नेपाल सीमा से सटे जिलों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि आखिर वहां पर जो मदरसे हैं उन मदरसों में फंडिंग कहां से आ रही है। खुफिया इनपुट से विस्तृत रिपोर्ट अब तैयार की जाएगी। इसी पर ताजा अपडेट हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रामेंद्र, सीधे तौर पर विदेशी फंडिंग की आशंका थी, जिसके बाद में ये बड़ा निर्देश दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मदरसे हैं उन सभी मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है, तमाम चीजों की अब जांच की जाएगी। देखिए, कृत्य विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की बात आई और शाहीन लखनऊ से पकड़ी गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर लिया था कि अब स्लीपर सेल जहां डेवलप हो रहे हैं वो जो उन जगहों का पूरा बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। एटीएस को एक फॉर्म दिया गया। एटीएस ने सारे मदरसों को फॉर्म भेजा था कि किस तरीके से कौन लोग पढ़ रहे हैं वहां, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कहाँ के बच्चे हैं, उनका अस्थायी पता, उनका उनके गार्जियन का मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर और जहां से फंडिंग आ रही, फंडिंग के स्रोत, जो संचालक है उनके खातों की जांच और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका मोबाइल नंबर, उनका अस्थायी पता, ये डिटेल्स मांगा गया था। देखो, उत्तर प्रदेश में 23,500 के आसपास मदरसे हैं, जिनमें लगभग 16,000 के आसपास मदरसों को जो है वो दिया गया है, मान्यता दी गई है जी। और बाकी मदरसे ऐसे ही चल रहे हैं। तो नेपाल बॉर्डर के जो मदरसे हैं, बेसिकली जो देश की तरक्की नहीं चाहते, दो देश विरोधी लोग हैं, तो नेपाल का जो पूरा बॉर्डर है उसको इस तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जोड़ने का एक गलियारा बनेगा। तो बड़ी संख्या में वहां मुस्लिमों को बसाया गया। बहराइच हो, नेपाल बॉर्डर से जुड़े जितने भी जनपद हैं जी। वहां बड़ी संख्या में, और ये मदरसे लगातार खुल रहे हैं। कहाँ से फंड आ रहा, सरकार इसको देख रही। कई लोग वहां पकड़े गए, जैसे बहराइच में नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, कुशीनगर में मदरसे में नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, कुछ जगहों पर लोगों को अनाधिकृत रूप से रोका गया। ये इनपुट सरकार के पास थे। तो उन सारे तथ्यों को लेकर सरकार ने एटीएस से कहा कि सारा डिटेल्स डाटाबेस आपके पास होना चाहिए कि कहाँ मदरसे चल रहे हैं, कौन पढ़ा रहा, कौन पढ़ रहा, कौन विदेशी फंड ले रहा, कौन देश के आधार पर चला, किनको मान्यता दी गई, कि कौन बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो ये पूरी जांच एटीएस कर रही है कृत्या यहाँ। इसके साथ ही आज जैसा आपने बताया कि कई सारे मदरसे ऐसे जिनको मान्यता दे दी गई है, क्या वो मदरसे भी इस जांच के दायरे में आते हैं रामेंद्र? बिल्कुल, वो मदरसे, अब देखिए, जिनको मान्यता दी गई उनको तो फंड स्टेट गवर्नमेंट दे रही, लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से फंड नहीं ले रहे हैं
और बड़े मदरसे हैं वो, उनको कहाँ से जी फंड मिल रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दुनिया के तमाम देशों के लोग वहाँ पढ़ने आते हैं, केवल भारत के लोग वहाँ नहीं पढ़ते, वहाँ दुनिया के देशों के दोस्त दीनी तालीम के नाम पर आते हैं। तो उन मदरसों की भी जांच होगी जिनको सरकार फंड दे रही है, उनकी भी हम्म जांच होगी, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जी कहाँ कहाँ के बच्चे हैं। तो सारा डाटाबेस कलेक्शन हो कि जब जरूरत हो तो उनके जी पीछे आंकड़े इकट्ठे किए जा सके, उनसे बात की जा सके कि भाई ये परिस्थितियां कैसे हैं, जी और उनका बैकग्राउंड भी देखा जा सके कि क्यों ये स्लीपर सेल में तो कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा। शाहीन के बिल्कुल। बाद उत्तर प्रदेश सरकार जागी और इस तरफ काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए रामेंद्र। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के जो ये मदरसे हैं उनकी अब जांच की जाएगी। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।